हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि लैपटॉप और डेस्कटॉप में आने वाले मॉस्फेटों को किस तरह से चेक किया जाता है। डेस्कटॉप मदरबोर्ड में ज़्यादातर यूज़ होते हैं एन चैनल के मॉस्फेट और लैपटॉपों के अंदर एन चैनल और पी चैनल दोनों तरह के मॉस्फेट का उपयोग होता है। हम लोग देखेंगे सबसे पहले 3 टर्मिनल वाला एन चैनल मॉस्फेट जो अपने डेस्कटॉप मदरबोर्ड के ऊपर काम करते हैं। डेस्कटॉप मदरबोर्ड में उपयोग होने वाले मॉस्फेटों में 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। यहाँ पे गेट जो है पिन नंबर 1 पे रहता है, ड्रेन जो है वो अपनी 2 नंबर की पिन है और नंबर 3 वो है कहलाता है सोर्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस एन चैनल मॉस्फेट के अंदर किस तरह से डायोड बना है। तो ड्रेन के साथ में एक डायोड का कैथोड जुड़ा है और सोर्स के साथ में जुड़ा हुआ है एनोड। तो इस मॉस्फेट को कहा जाता है एन चैनल मॉस्फेट। तो अभी हमें मल्टीमीटर के उपयोग से अभी ये जानना है कि एन चैनल मॉस्फेट को किस तरह से पहचानें। मॉस्फेट एन चैनल है या पी चैनल है वो जानने के लिए हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज के अंदर या फिर एक डायोड की रेंज के अंदर आपको मल्टीमीटर की रोटरी स्विच को सेट करके रखना है। अभी हमारे पास में एक ब्लैक प्रोब है जो कॉमन के साथ में जुड़ा हुआ है और एक रेड प्रोब है जो हमारे ओम्स के साथ में जुड़ा हुआ है। अभी मल्टीमीटर से हम ये जानते हैं कि मॉस्फेट एन चैनल है या पी चैनल। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, आपका जो ब्लैक प्रोब है उसको रखना है ड्रेन के ऊपर और रेड प्रोब जो है वो रखना है आपको सोर्स के ऊपर। और अगर आपका मल्टीमीटर कोई भी वैल्यू आपको बताता है फॉरवर्ड बायस में, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो लगने वाला डायोड का जो डायरेक्शन रहेगा वो इस तरह से है कि जो ड्रेन है उसके साथ में जुड़ा हुआ है कैथोड और सोर्स के साथ में जुड़ा हुआ है एनोड, तभी ये वैल्यू आपको फॉरवर्ड बायस में बता रही है। अगर इस प्रोब को मैं रिवर्स साइड पे लगाता हूँ, यानी कि ड्रेन के ऊपर रेड प्रोब और सोर्स के ऊपर ब्लैक प्रोब लगाता हूँ, तो मुझे मल्टीमीटर कोई भी वैल्यू बताती नहीं है। इसका मतलब कि ये है रिवर्स बायस और रिवर्स बायस में हमें कोई भी वैल्यू दिखती नहीं है। तो ये मॉस्फेट जो है वो एन चैनल मॉस्फेट है। तो एन चैनल मॉस्फेट का समझने का एक तरीका ये है कि जिसके ड्रेन के साथ में जो प्रोब टच किया है, यानी कि जो प्रोब आपने लगाया है और आपको वैल्यू मिली है, तो उस मॉस्फेट को बोला जाता है एन चैनल मॉस्फेट। अगर आपने इस रेड प्रोब को ड्रेन के ऊपर लगाया होता और सोर्स के ऊपर अगर आपको कोई वैल्यू मिली, तो इसको समझना है ये मॉस्फेट है पी चैनल मॉस्फेट। तो ये तो हो गई हमारी विधि पहचानने की कि एन चैनल मॉस्फेट है या पी चैनल मॉस्फेट है। अभी हमें इसके गेट के ऊपर कुछ भी वैल्यू किसी भी तरह से मिलनी नहीं चाहिए, या फिर आप सोर्स से गेट को टच करके देखते हो या फिर ड्रेन से गेट को टच करके देखते हो, तो आपको कोई भी वैल्यू दिखनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई वैल्यू दिखती है तो ये मॉस्फेट नहीं है, या फिर ये मॉस्फेट शॉर्ट है, या फिर ये मॉस्फेट लीकेज है। सही मॉस्फेट की पहचान ये है कि इसका गेट का कनेक्शन ड्रेन और सोर्स के साथ में आपको मल्टीमीटर की डायोड या फिर कंटिन्यूटी की रेंज में बताएगा नहीं। तो आपको पहले ये एश्योर कर लेना है कि आपको गेट के साथ में कोई भी कंटिन्यूटी ना मिले। तो ये मॉस्फेट एन चैनल मॉस्फेट है और इसका गेट जो है वो ट्रिगर होगा पॉजिटिव वोल्ट से। हमारे मल्टीमीटर के अंदर रेड प्रोब के अंदर से आने वाला जो पॉजिटिव सप्लाई है, उस पॉजिटिव सप्लाई को आपको गेट के ऊपर एक बार टच करना है। यहाँ पे आपका मल्टीमीटर कोई भी वैल्यू नहीं बताएगी। अभी आपको सोर्स को, इसकी वैल्यू का सोर्स के पॉइंट के ऊपर इस प्रोब को आपको टच करना है। ये हो गया आपका मॉस्फेट चार्ज। मॉस्फेट चार्ज का मतलब कि ड्रेन टू सोर्स जो है वो बन गई एक कनेक्टिविटी, एक कंटिन्यूटी। ये मॉस्फेट जिस तरीके से हमें यहाँ पे बता रहा है कंटिन्यूटी की रेंज में, तो ऐसा जरूरी भी नहीं होगा कि वो हर बार 001 पे ही रहेगा। आपकी वैल्यू 001 से लेके आपके जो अपने मेन ओम्स आ रहे थे वहां तक जाने चाहिए। यानी कि हमारे सबसे पहले ओम्स आ रहे थे 513 ओम्स, तो 513 ओम्स का हमें एक वैल्यू मिला। अभी हम गेट को ट्रिगर करेंगे। गेट को ट्रिगर करने के बाद में ये यहाँ पे अभी वैल्यू बताएगा 0 ओम्स, या फिर वो वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ेगी और जाएगी 513 ओम्स तक। तो ये हर एक मॉस्फेट में ओम्स की वैल्यू अलग अलग होगी और एन चैनल मॉस्फेट में और स्पेसिफिक अपने डेस्कटॉप मदरबोर्ड में यूज होने वाले
मॉस्फेटों के अंदर 400 से लेके 600 ओम्स के बीच की कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये है एक एन चैनल मॉस्फेट और उसको ट्रिगर करने का तरीका, जो हमें पॉजिटिव वोल्ट से गेट को ट्रिगर करके मॉस्फेट को ऑन करना है। अभी यहाँ पे मेरे पास में है कुछ वर्किंग मॉस्फेट, कुछ लीकेज और कुछ शॉर्ट मॉस्फेट। अभी हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मॉस्फेट कौन से वर्क कर रहे हैं, कौन से लीकेज है और कौन से शॉर्ट है। यहाँ पे हमें एक नियम ध्यान में रखना है, ड्रेन टू सोर्स आपको सबसे पहले देखना चाहिए 400 टू 600 ओम्स। ड्रेन टू गेट और सोर्स टू गेट आपको कोई भी कनेक्शन दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास में ये जो मॉस्फेट है इसको एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले ये मॉस्फेट एन चैनल है या पी चैनल है, उसको जानने की विधि ये है कि आपको ड्रेन के ऊपर और सोर्स के द्वारा अगर आपको कोई वैल्यू दिखती है तो वो मॉस्फेट, जो प्रोब आपका ड्रेन के साथ में लगा है वही वो मॉस्फेट है। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक मॉस्फेट है जो वर्किंग में है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा। इसके ड्रेन के साथ में मैंने रेड प्रोब टच करके रखा है। अभी इस प्रोब को मैं लगाता हूँ ड्रेन के ऊपर ब्लैक प्रोब को, और सोर्स के ऊपर लगाता हूँ रेड प्रोब, और यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू दिखाई दी। यानी कि ड्रेन के साथ में जो प्रोब कनेक्टेड है वो कहलाएगा वो मॉस्फेट, यानी कि ये एन चैनल मॉस्फेट है। इसके कैथोड के साथ में जुड़ा है ब्लैक प्रोब और एनोड के साथ में जुड़ा है रेड प्रोब, और तभी वो वैल्यू बता रहा है। अभी हम चेक करते हैं अलग अलग मॉस्फेट में कि शॉर्टिंग लीकेज वाले मॉस्फेट किसको बोला जाएगा। ये सभी मदरबोर्ड के मॉस्फेट हैं और मदरबोर्डों के अंदर सबसे ज़्यादातर यूज़ होते हैं एन चैनल मॉस्फेट। तो यहाँ पे ड्रेन के ऊपर मैंने लगाया ब्लैक प्रोब, सोर्स के ऊपर मैं लगाता हूँ रेड प्रोब, मुझे यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाई देती है। तो हो सकता है कि मॉस्फेट चार्ज हो। उसको डिस्चार्ज करने का तरीका ये है कि आप कोई भी मॉस्फेट बाहर निकालते हो, उसको अपने 2 उंगलियों के बीच में ऐसे एक बार टच कर लो, क्योंकि ये मॉस्फेट बहुत लो वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाता है और बहुत लो वोल्टेज पे वो डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो हमारी खुद की वोल्टेज लेवल से भी वो चार्ज या डिस्चार्ज हो सकता है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ। एक बार ये डिस्चार्ज हो गया, मैंने अभी उंगली रखी है गेट, ड्रेन और सोर्स के ऊपर। अभी ये मॉस्फेट डिस्चार्ज हो जाना चाहिए और अभी हम चेक करते हैं इसको, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूटी बताता है, ये दोनों तरफ बताता है। सबसे पहला नियम हमारा ये है कि वो मॉस्फेट 400 से 600 ओम्स के बीच की कोई ना कोई वैल्यू बताएगा, लेकिन अभी हमें यहाँ पे मिल रहा है फुल कंटिन्यूटी। इसको डिस्चार्ज करने से भी वो बताता है फुल कंटिन्यूटी। तो इसका मतलब है ये मॉस्फेट शॉर्ट है, ये मॉस्फेट काम नहीं कर रहा है। इसका ड्रेन और गेट के साथ में भी कोई ना कोई कनेक्शन दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे गेट और ड्रेन के बीच में भी कंटिन्यूटी दिखाई देती है। हमारा दूसरा नियम है ड्रेन और गेट के साथ में या फिर सोर्स और गेट के साथ में, यानी कि इस गेट टर्मिनल कभी भी आपको ड्रेन और सोर्स के साथ में कनेक्टेड नहीं बताना चाहिए। तो ये मॉस्फेट आपका शॉर्ट है। तो हम अभी हमारा दूसरा मॉस्फेट चेक करते हैं। ये मॉस्फेट भी शॉर्ट है क्योंकि इसका कनेक्शन गेट और सोर्स दोनों के साथ में कंटिन्यूटी की रेंज में आ रहा है। अभी इस तीसरे मॉस्फेट को चेक करते हैं। इसके ड्रेन के ऊपर ब्लैक प्रोब, सोर्स के ऊपर रेड प्रोब, और यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिखाई दी, लेकिन ये वैल्यू बता रही है 0.81 या फिर 0.80। अभी हम इसके गेट के टर्मिनल को टच करते हैं। गेट के साथ में भी यहाँ पे कनेक्टिविटी कंटिन्यूटी मिलती है, एक रेंज हमें मिलती है, यहाँ पे कुछ ओम्स दिखाई देते हैं, यानी कि ये मॉस्फेट लीकेज है, क्योंकि गेट के साथ में आपको कभी भी कोई भी कनेक्शन दिखाना नहीं चाहिए। ये है हमारा तीसरा मॉस्फेट, ड्रेन टू सोर्स 514 ओम्स, और गेट के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं बता रहा। अभी वापस जब मैं सोर्स को टच करता हूं तब ये बताता है कंटिन्यूटी। इस मॉस्फेट को अभी मैं फिर से एक बार टच करता हूं तो भी ये कंटिन्यूटी में रहेगा। इसको डिस्चार्ज करने का तरीका ये है, आपको उंगली से इसके गेट को एक बार टच कर लेना है। ये मॉस्फेट अभी हो जाएगा डिस्चार्ज। ये मॉस्फेट हो गया अभी डिस्चार्ज। फिर से कर लेते हैं हम चार्ज, अभी फिर से हो जाएगा डिस्चार्ज। अभी हम आगे के मॉस्फेट में देखते हैं। ड्रेन टू सोर्स हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। हो सकता है शायद ये पी चैनल हो, तो आप प्रोब को एक बार
ड्रेन के साथ में रेड प्रॉब लगा दो, सोर्स के साथ में ब्लैक प्रॉब लगा दो, लेकिन यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही। तो ये मॉस्फेट है ओपन मॉस्फेट, इसका कोई भी कनेक्शन कहीं पे भी नहीं बता रहा है। तो हमने यहाँ पे देखे कि यहाँ पे दो मॉस्फेट जो है वो शॉर्ट मॉस्फेट है, एक मॉस्फेट है लीकेज मॉस्फेट है, एक मॉस्फेट है जो वर्किंग मॉस्फेट है, और ये मॉस्फेट जो है वो ओपन मॉस्फेट है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि लैपटॉप के मॉस्फेट किस तरह से आते हैं और लैपटॉप के मॉस्फेट का डिजाइन किस तरह से बनाया है। लैपटॉप के अंदर 8 पिन की SO8 IC के पैकेज के अंदर मॉस्फेट बनाए जाते हैं, और अभी हमारे सभी मॉस्फेट जो आते हैं लैपटॉपों के अंदर वो सभी इसी पैकेज में आपको देखने को मिलेंगे। जो पैकेज में अंदर आपको 8 लेग मिलेंगे, जिसके अंदर 1 2 3 हमेशा होता है सोर्स, 4 नंबर का होता है हमेशा गेट, और 5 6 7 8 नंबर का हमेशा होता है ड्रेन। तो इसको हम लोग थोड़ा और विस्तार से देखते हैं कि मॉस्फेट किस तरह से काम करता है और इसको चेक करने की विधि क्या है। यहाँ पे हमारे पास में दो मॉस्फेट है, एक N चैनल मॉस्फेट और दूसरा है P चैनल मॉस्फेट। मैंने यहाँ पे डॉट यहाँ पे लगा है, यानी कि पिन नंबर 1 है ये। तो ये पिन नंबर 1 2 3 4, उसको एंटी क्लॉकवाइज गिनते जाते हैं। तो यहाँ पे होती है 5 6 7 और 8, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताई है कि 1 2 और 3 नंबर की पिन जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होती है। 5 6 7 8 ये जो पिनें होती है वो इंटरनली इस मॉस्फेट के अंदर कनेक्टेड होती है। तो आप इसको कंटिन्यूटी की रेंज के अंदर रख के एक बार चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ड्रेन का कनेक्शन आपको 5 6 7 8 के साथ में कंटिन्यूटी मिलेगा, कंटिन्यूटी की रेंज में मिलेगा। तो ये चारों पिन एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, और जो 4 पिन है 5 6 7 8, तो ऊपर वाली जो 5 6 7 8 नंबर की जो पिनें हैं उसको बोला जाता है ड्रेन। नीचे जो पिन है 1 2 और 3 नंबर की उसको बोला जाएगा सोर्स, और जो 4 नंबर की पिन है उसको बोलते हैं गेट। ये मॉस्फेट भी N चैनल मॉस्फेट या P चैनल मॉस्फेट है, ये जानने की विधि हमने जो अभी अभी डेस्कटॉप मदरबोर्ड में जिस तरह से हमने चेक किया उसी तरीके से इसमें भी चेक करते हैं। यानी कि आपको ड्रेन के ऊपर जो प्रॉब्लम लगता है वो मॉस्फेट उसके नाम से पहचाना जाएगा, वो N चैनल मॉस्फेट है या P चैनल मॉस्फेट है। हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि किस तरह से जुड़ा हुआ है ड्रेन टू सोर्स। मैं सबसे पहले ब्लैक प्रॉप को रखता हूँ ड्रेन के ऊपर, रेड प्रॉप को मैं रखता हूँ सोर्स के ऊपर। तो मुझे मल्टीमीटर कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा। अभी मैं इस प्रॉप को वापस लगाता हूँ ड्रेन के ऊपर रेड प्रॉप, और सोर्स के ऊपर मैं लगाता हूँ ब्लैक प्रॉप। तो मल्टीमीटर अगर मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाई देती है, मल्टीमीटर में मुझे अभी वैल्यू दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब हुआ कि ये फॉरवर्ड बायस हुआ। तो जो हमारा रेड प्रॉप जो ड्रेन के ऊपर लगा है, तो रेड यानी कि पॉजिटिव, तो इस मॉस्फेट को बोला जाएगा पी चैनल मॉस्फेट। और पी चैनल मॉस्फेट को नेगेटिव से ट्रिगर करवाया जाता है, यानी कि नेगेटिव से ये मॉस्फेट ऑन होगा, और ये नेगेटिव हमें देना है इस गेट के ऊपर। तो जैसे ही हम गेट के ऊपर इस गेट के ऊपर इसको टच करेंगे, मल्टीमीटर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। वापस हमें सोर्स के ऊपर आ जाना है, तो मल्टीमीटर हमें बताएगा 0 ओम्स या फिर 0 ओम्स से लेके धीरे धीरे करके 512 513 ओम्स तक वो जाएगा। तो इसका मतलब ये मॉस्फेट पी चैनल मॉस्फेट है और ये वर्किंग मॉस्फेट है। वैसे ही अभी हम एन चैनल मॉस्फेट के बारे में देखते हैं। तो एन चैनल मॉस्फेट में भी वही है कि 1 2 और 3 नंबर की पिन हमेशा सोर्स रहती है। यहाँ पे 1 2 और 3 वो हमेशा सोर्स, 4 नंबर की पिन जो है वो गेट, 5 6 7 8 नंबर की पिन जो है वो है ड्रेन। इसको भी चेक करने की विधि वही है। हमें ड्रेन के ऊपर एक बार ब्लैक प्रॉप लगाना है, सोर्स के ऊपर हमें रेड प्रॉप लगाना है। हमें कुछ वैल्यू मिली, यानी कि फॉरवर्ड बायस हुआ। अभी ड्रेन के साथ में मेरा ब्लैक प्रॉप मैंने कनेक्ट किया है, तो ये मॉस्फेट है एन चैनल मॉस्फेट। अभी इसको ट्रिगर करना है तो मुझे पॉजिटिव वोल्ट चाहिए, तो पॉजिटिव वोल्टेज मैं गेट को दूंगा मल्टीमीटर के इस प्रॉप से। यहाँ पे मुझे मल्टीमीटर कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई देगी। जैसे ही मैं वापस ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट करता हूँ, मुझे कंटिन्यूटी मिलेगी या फिर ये वैल्यू धीरे धीरे करके अप होगी। तो ये भी मॉस्फेट अपना वर्किंग मॉस्फेट है, और इस मॉस्फेट को इस तरह से चेक किया जाता है। तो ये दोनों मॉस्फेट पी चैनल और एन चैनल दोनों मॉस्फेट हमारे लैपटॉपों के अंदर यूज होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे और किस तरह के मॉस्फेट आते हैं
और किस तरह की डिज़ाइन में अलग अलग मॉसफेट हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये भी है हमारे मॉसफेट, और इस मॉसफेट को बोला जाता है पावर पैक SO8 मॉसफेट। इसके अंदर भी तरीका वही है, पॉइंट नंबर 1 यानी कि पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है, यानी कि 1, 2 और 3 नंबर की पिन हमारी सोर्स है, 4 नंबर की पिन जो है वो है गेट, और 5, 6, 7, 8 नंबर की जो पिन है वो कहलाती है ड्रेन। इसको चेक करने का तरीका भी वही है, हमें इस मॉसफेट को पीछे से चेक करना पड़ेगा। इस मॉसफेट को मैंने निकाल के रखा है। ये मॉसफेट को आपको ऐसे उसको इस तरह से चेक करना है कि यहाँ पे आपको जो सिंगल पैड दिखता है बड़ा वाला, ये सिंगल पैड जो है वो पैड है हमारा ड्रेन, और ये ड्रेन जो है सामने की ओर हमें मिलेगा सोर्स और गेट। तो ड्रेन के ऊपर आप कोई भी एक प्रॉब रख लो। अभी 1, 2, 3 नंबर की पिन जो होती है उसके ऊपर आपको वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू होगी हमारी 400 से लेके 600 ओम्स तक की वैल्यू। तो उस तरीके से हमें मालूम होगा कि ये अपना N चैनल मॉसफेट है या P चैनल मॉसफेट है। इसको भी चेक करने का तरीका वही है जो अपने नॉर्मल मॉसफेट को हम चेक करते हैं। ड्रेन टू सोर्स वैल्यू चेक करनी है, गेट को ट्रिगर करना है, वापस एक बार ड्रेन टू सोर्स अगर आप प्रॉब रखोगे तो आपको कंटिन्यूटी की रेंज मिलेगी, या फिर वो वैल्यू धीरे धीरे करके अप होगी। अभी यहाँ पे मेरे पास में कुछ मॉसफेट है जो लीकेज भी होंगे, ख़राब भी होंगे, कोई वर्किंग मॉसफेट भी होगा। हम उसको अभी बारी बारी चेक करते हैं कि मॉसफेट वर्किंग में है या लीकेज में है या फिर शॉर्टिंग है या फिर ओपन है। तो हमें सबसे पहले पिन नंबर 1 वाले जो सभी मॉसफेटों की जो साइन है उसको हम इस सीरीज़ में यहाँ पे लगा के एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे सभी मॉसफेटों के ड्रेन जो है वो ऊपर की ओर है, और नीचे की ओर हमें सोर्स मिलेंगे और गेट मिलेंगे। अभी इन मॉसफेटों को हम चेक करते हैं। मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई देती, शायद हो सकता है ये P चैनल मॉसफेट हो। तो इस प्रॉब को मैं एक बार उल्टा कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे वैल्यू दिखाई दी, यानी कि मेरा ड्रेन जो है उसके साथ में रेड प्रॉब टच का मैंने लगा के रखा है। तो इस मॉसफेट को बोलेंगे P चैनल मॉसफेट, और P चैनल मॉसफेट को नेगेटिव से ट्रिगर किया जाता है। तो P चैनल मॉसफेट के लिए गेट के ऊपर मैं दूंगा नेगेटिव पल्स, और नेगेटिव पल्स देने के बाद में ड्रेन टू सोर्स जब वापस हम लोग टच करेंगे तो वो वैल्यू 0 ओम्स होगी, या फिर धीरे धीरे करके वो वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये वर्किंग मॉसफेट है, और इस मॉसफेट को हम P चैनल मॉसफेट कहते हैं, और ये P चैनल वाला मॉसफेट है। दूसरा मॉसफेट देखते हैं। यहाँ पे मुझे वैल्यू नहीं दिखाई देती। अभी मैं ड्रेन के ऊपर ब्लैक प्रॉब लगाता हूँ, सोर्स के ऊपर रेड प्रॉब। यहाँ पे ये मॉसफेट लीकेज है क्योंकि गेट के साथ में भी मुझे कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और ड्रेन टू सोर्स मुझे शॉर्टिंग बता रही है। तो ये मॉसफेट हमारा लीकेज वाला मॉसफेट है। गेट के साथ में कभी भी कनेक्शन बताता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस मॉसफेट में बता रहा है। इस तीसरे मॉसफेट को चेक करते हैं। यहाँ पे गेट के साथ में, सोर्स के साथ में, या फिर किसी भी तरफ देखो तो शॉर्ट ही बताता है, यानी कि ये मॉसफेट पूरा शॉर्ट है। आगे देखते हैं। ये मॉसफेट भी शॉर्ट है, इसका कनेक्शन भी गेट के साथ में शॉर्ट बता रहा है। ये मॉसफेट भी शॉर्ट है क्योंकि इसका कनेक्शन भी हमें गेट के साथ में बता रहा है। ये मॉसफेट भी शॉर्ट है क्योंकि इसका कनेक्शन गेट, सोर्स, ड्रेन सभी जगह पे शॉर्ट ही बता रहा है। मैं प्रॉब कैसे भी रखता हूँ मुझे सभी जगह पे शॉर्ट दिखाई दे रहा है। इस मॉसफेट के अंदर मुझे कुछ वैल्यू मिली, और ये वैल्यू मुझे इस तरह से मिली कि ड्रेन के ऊपर ब्लैक प्रॉब है, यानी कि ये N चैनल मॉसफेट है। अभी इसको ट्रिगर करने के लिए, यानी कि गेट के ऊपर मुझे पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा। गेट के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दे के मैं जब वापस सोर्स के ऊपर टच करता हूँ तो ये वैल्यू 0 ओम्स होगी, या फिर 0 ओम्स से धीरे धीरे करके वैल्यू बढ़ेगी। तो ये मॉसफेट भी वर्किंग है। तो ये हुई हमारी मॉसफेट को चेक करने का तरीका। आगे हम देखते हैं ड्यूअल मॉसफेट किस तरह से आते हैं। ड्यूअल मॉसफेट यानी कि एक ही पैकेज के अंदर 2 मॉसफेट है, और वो 2 मॉसफेट ट्रिगर करते हैं N चैनल और P चैनल। 2 टाइप के भी मॉसफेट आ सकते हैं, या फिर दोनों P चैनल या फिर दोनों N चैनल मॉसफेट। तो अभी हम आगे देखते हैं कि ड्यूअल मॉसफेट पैकेज किस तरह से आता है और वो उसको चेक किस तरह से किया जाता है। अभी हम देखेंगे ड्यूअल मॉसफेट किस तरह से काम करता है। ड्यूअल मॉसफेट के अंदर ड्रेन और सोर्स किस तरह से बने हैं। ड्यूअल मॉसफेट N चैनल, P चैनल
दो मॉसफेटों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, दो एन चैनल मॉसफेट भी यूज़ कर सकते हैं और दो पी चैनल मॉसफेट भी यूज़ करके बनाया जाता है। तो एप्लीकेशन के अनुसार हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर अलग अलग तरह के पैकेज के ड्यूअल मॉसफेट यूज़ होते हैं। आगे हम देखते हैं किस तरह से इसको चेक करते हैं। हमारा जो ड्यूअल मॉसफेट है, इसके अंदर ये जो ड्यूअल मॉसफेट है मेरे पास में अभी, वो है एन चैनल का ड्यूअल मॉसफेट, जिसके अंदर आपको दो ड्रेन दिखाई देंगे। एक ड्रेन होगा D1 और दूसरा होगा D2, वैसे ही G1 और S2 और S1। तो दो गेट होंगे, दो सोर्स होंगे और दो ड्रेन होंगे। अभी हम इसको देखेंगे मल्टीमीटर से इसको चेक करके कि ड्यूअल मॉसफेट किस तरह से काम करता है। यहाँ पे हमें पिन नंबर 1 और 2, ये है अपना D1, यानी कि ये है अपना ड्रेन 1। इसके बाद में है यहाँ पे ड्रेन 2, जो ड्रेन 2 है अपना पिन नंबर 5, 6 और 7। सोर्स जो है वो हमारा यहाँ पे S2 और यहाँ पे इसको S1 भी बोला जाता है और यहाँ पे G2 और G1। इसको अभी हम चेक करेंगे किस तरह से। कि सबसे पहले हमें D1, S1 और G1 इन तीन का कनेक्शन किस तरह से बताता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 नंबर पिन और 2 नंबर की पिन, वो दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, यानी कि दोनों का एक कॉमन कनेक्शन है। अभी D1 को मैं यहाँ पे प्रॉप टच करता हूँ। अभी ये एन चैनल मॉसफेट है, तो मैं अपने ड्रेन के ऊपर नेगेटिव प्रॉप लगाऊंगा। अभी हम आगे देखते हैं इसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो हम जब S1 के ऊपर और D1 के ऊपर जब हम मल्टीमीटर का प्रॉब रखते हैं तो हमें कुछ वैल्यू दिखाई देती है। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 559 ओम्स। अभी G1 जो है वो है हमारी 8 नंबर की पिन, यानी कि 8 नंबर की पिन के ऊपर अभी मॉसफेट एन चैनल है, तो हमें पॉजिटिव के से उसके गेट को ट्रिगर करना है। तो पॉजिटिव सप्लाई से जैसे ही हमने ट्रिगर किया, सोर्स के ऊपर वापस आए तो ये कंटिन्यूटी में आ जाएगा या फिर ये वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ेगी। वैसे ही अभी हम दूसरे मॉसफेट को देखते हैं। दूसरे मॉसफेट के अंदर 5 और 6 नंबर की जो पिन है, 5, 6 और 7 नंबर की पिन, ये कहलाती है D2, यानी कि D2 के लिए अभी ये भी एन चैनल है, तो इसके ड्रेन के ऊपर मैं ब्लैक प्रॉब रखूंगा। सोर्स के ऊपर यानी कि 4 नंबर की पिन के ऊपर मैं रेड प्रॉब रखूंगा। अभी मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाई देती है। जैसे ही G2 यानी कि दूसरे मॉसफेट का गेट है G2, तो उस मॉसफेट के G2 के ऊपर मैं एक बार टच करके वापस सोर्स के ऊपर आता हूँ, तो मुझे कंटिन्यूटी दिखाई देगी या फिर वो वैल्यू वहाँ तक जाएगी जो वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू थी। तो ये दो ड्यूअल मॉसफेट है और ये दोनों मॉसफेट वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि अभी काम कर रहे हैं। ऐसे ड्यूअल मॉसफेट हमें लैपटॉपों के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है एक ड्यूअल मॉसफेट, ये सभी जो है वो सिंगल पैकेज मॉसफेट है। यहाँ पे एक ही दिया हुआ है एक ड्यूअल मॉसफेट। तो इस तरह से हम पैड देख के भी मालूम कर सकते हैं कि ड्यूअल मॉसफेट है या क्या है। दूसरा उसका तरीका है, आपको इंटरनेट से हर एक अपनी मॉसफेट की डेटा शीट मिलेगी, तो डेटा शीट से भी आप मालूम कर सकते हो कि मॉसफेट एन चैनल है, पी चैनल है, ड्यूअल है, वो किस पैकेज से बना है, वगैरह वगैरह। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन, मॉसफेट किस तरह से काम करता है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हो, अगर आप हमारे वीडियो को अच्छा समझते हो, तो एक हमें सब्सक्राइब करिए या फिर हमें लाइक करिए, ताकि हम और वीडियो ऐसे बनाएं जो आपको हेल्प करे आपके रिपेयरिंग के काम के लिए। थैंक यू।